गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप सभी पर गणपति भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ प्रार्थना आप सभी के लिए करते हुए आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है सकट चौथ। भगवान गणपति का ये व्रत होता है। भगवान श्री गणपति की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि मैया पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी और भगवान गणपति से कहा कि जब तक मैं स्नान ना कर लूं तब तक तुम यहीं पर रहना और किसी को भी अंदर ना आने देना। भगवान गणपति वहां पर विराजमान हो गए मुख्य द्वार पर। भगवान शंकर आए, माता पार्वती से मिलना चाह रहे थे। गणपति ने उन्हें रोक दिया कि कोई नहीं जा सकता है, परंतु भगवान शिव अड़ गए अपनी बात पर और भगवान गणपति का मस्तक ही काटकर सिर काटकर गिरा दिया। और फिर जब माता पार्वती आईं तो वो क्रुद्ध हो गई और रुदन करने लगी। भगवान शंकर ने कहा कि क्या आज्ञा है, आप रुष्ट मत होइए। माता पार्वती ने कहा मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। और उसी समय पर भगवान शंकर ने हाथी के सिर को सूंड के साथ में प्रकट किया और भगवान शंकर ने वही सिर गणपति के धड़ पर लगा दिया। उस दिन संकष्टी चौथ थी और माता पार्वती ने कहा आपने मेरे पुत्र को जीवित किया है तो मैं आज के दिन जो भी महिला जो भी नारी व्रत करेगी और गणपति की पूजा करेगी, हमारे पुत्र की हमारा तुम्हारा नाम भी लेगी, आरती पूजा वंदन करेगी और दान करेगी, उसके संतान की आयु लंबी होगी, उसके जीवन में भगवान की कृपा होगी। तो इस तरह से गणपति भगवान की कृपा उसके जीवन पर बनी रहती है। और गणेश जी की कथा अनेकों प्रकार से हमारे शास्त्रों में है कि एक कथा इस प्रकार भी है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का निमंत्रण सभी देवी देवताओं के पास गया और विवाह का निमंत्रण भगवान विष्णु जी की ओर से सभी को दिया गया। विवाह की बारात की तैयारी होने लगी। सभी देवता बारात में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन देखा कि गणेश जी नहीं उपस्थित हैं। सारे देवताओं ने जब ये देखा तो भगवान विष्णु से कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता दे दिया है और गणेश जी आना चाहते हैं तो अपने पिता के साथ आ जाएं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से भी कहा जाता है कि दूसरी बात है कि उनको 1.25 मन मूंग लड्डू और 1.25 मन घी, ये कहाँ से कितना कौन भोजन कराएगा। दूसरे के घर इस तरह खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। और इसी बीच में किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे बारात चलोगे तो बाराती पीछे ही रह जाएंगे। यह सुझाव सभी को अच्छा लगा। भगवान विष्णु ने भी सहमति दे दी। जब गणेश जी पहुंचे तो घर की रखवाली करने को कह दिया। बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं दरवाजे पर, तो गणेश जी के पास गए और कारण पूछा। गणेश जी ने कहा विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा अपनी मूषक सेना को आगे भेजो, रास्ता खोद देंगे जिससे रथ धरती में धंसेगा और आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। सुनकर के गणपति महाराज ने अपनी मूषक की सेना साथ ही भेज दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने अपने अपने उपाय किए लेकिन कुछ न हो पाया। जगह जगह से वो सारे रथ के पहिए टूट गए। अब क्या था? नारद जी ने कहा आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाओ तो कार्य सिद्ध होगा और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने दूत नंदी को भेजा, वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकले और जो टूटे फूटे थे सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया और उस खाती ने श्री गणेशाय नमः बोलकर कार्य को पूरा किया और देखते ही देखते सब बढ़िया अच्छा बना दिया, नया सा बना दिया
और हाथी कहने लगा कि हमें लगता है आप लोगों ने गणेश जी का नाम नहीं लिया, तभी ऐसा संकट आया है। और जो भी गणेश जी का कार्य करने से पहले नाम लेते हैं, उनको सम्मान पूर्वक न्योता देते हैं किसी भी कार्य से पूर्व, तो उनका कार्य संपन्न हो जाता है, उनके जीवन में सभी संकट टल जाता है। संकट चौथ के दिन तिल और मूंगफली इत्यादि के लड्डू चिक्की का भोग लगाना चाहिए और चंद्र निकलने के बाद ही अर्घ्य दे करके फिर दान दक्षिणा दे करके ये व्रत खोलना चाहिए। इस तरह से करने से संतान की आयु लंबी होती है और गणेश जी की कृपा बनी रहती है। जय श्री हरि, जय श्री गणपतये नमः।